हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आप में से सभी लोग जानते हो कि आईडीएस का काम होता है किसी अटैक, थ्रेट, मालवेयर या मिलीशियस ट्रैफिक को डिटेक्ट करना, एंड आईपीएस का काम होता है उसे डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना। बट कभी आपने सोचा है कि आईपीएस एंड आईडीएस ये काम करता कैसे है? यस, विद द हेल्प ऑफ डीप पैकेट इंस्पेक्शन। बट डीप पैकेट इंस्पेक्शन कैसे होता है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंजन यूज करता है सिग्नेचर सेट। देखो, तीन चीजें होती है। नंबर 1 सिग्नेचर मैचिंग, नंबर 2 बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें बिहेवियर चेक किया जाता है कि भाई बिहेवियर कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कल तक जो एम्प्लॉय किसी एक एप्लीकेशन को काम कर रहा था या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एडमिन का अकाउंट मैनेज कर रहा था, वो आज कोई अलग टाइप का काम कर रहा है जो कंप्लीटली अलग है। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है आपके नेटवर्क में, तो ये आएगा बिहेवियर एनालिसिस के अंदर कि बिहेवियर तो किसी एम्प्लॉय का, किसी डिवाइस का चेंज तो नहीं हुआ है सडनली। एंड थर्ड थिंग इज प्रोटोकॉल एनालिसिस, जहां पे आपका प्रोटोकॉल एचटीटीपी जितने प्रोटोकॉल है उसको एनालाइज किया जाता है। तो आईपीएस या फिर आईडीएस यूज करते हैं ये तीनों चीजों की फॉर द डीप पैकेट इंस्पेक्शन: सिग्नेचर मैचिंग, बिहेवियर एनालिसिस एंड प्रोटोकॉल एनालिसिस। अब आप ये इमेजिन करो कि आपके कंपनी में कोई एक कस्टम एप्लीकेशन, आपने कस्टम एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, कंपनी की एप्लीकेशन। क्या होगा अगर आईडीएस उसे एक अटैक ट्रैफिक कंसीडर करे, राइट? या फिर उसे वो आईडीएस एक मालवेयर डिटेक्ट कर ले। अगर आईडीएस ने मालवेयर डिटेक्ट कर लिया तो कोई इशू नहीं, आईडीएस एक लॉग जनरेट कर देगा एडमिन के लिए। बट अगर यही काम आईपीएस करेगा तो क्या होगा? आईपीएस कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा, राइट? आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन माय कॉन्फ़िगरेशन हाउ वी हैव डिप्लॉय द आईपीएस। तो ऐसे सिचुएशन में नेटवर्क एडमिन क्या करेगा? अगर आपका आईपीएस या आईडीएस किसी कंपनी एप्लीकेशन के ट्रैफिक को अटैक ट्रैफिक कंसीडर कर ले, राइट, या फिर मिलीशियस ट्रैफिक कंसीडर कर ले, तो ऐसे सिचुएशन में नेटवर्क एडमिन कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? कैसे अपने आईपीएस या आईडीएस को बताएगा कि भाई ये मेरे कंपनी का एप्लीकेशन है, इसे तुम अलाउ करो? देखिए, सबसे पहली चीज तो कंपनी कभी भी डायरेक्ट आईपीएस इसीलिए डिप्लॉय नहीं करती है। पहले कंपनी डिप्लॉय करती है आईडीएस, और एडमिन मैनुअली चेक करता है कि भाई आईडीएस जो हमारे डेंजरस ट्रैफिक है, अटैक है, मिलीशियस ट्रैफिक है, थ्रेट है, वायरस, उसी को डिटेक्ट कर रहा है या फिर मेरे किसी कंपनी के एप्लीकेशन को भी वो डिटेक्ट कर रहा है कि ये डेंजरस ट्रैफिक है। तो पहले आप एज ए नेटवर्क एडमिन, सिक्योरिटी इंजीनियर कंपनी में ये चेक करोगे आईडीएस इंप्लीमेंट करके किस तरीके से हमारा आईडीएस ट्रैफिक को डिटेक्ट कर रहा है, किस टाइप के ट्रैफिक को डिटेक्ट कर रहा है। एंड जब ओके लगेगा सब कुछ, देन हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? आईपीएस की भाई हाँ, अब मुझे पता है कि ये जो भी डेंजरस ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट कर रहा है एज अ मिलीशियस ट्रैफिक, और जो मेरे कंपनी का ट्रैफिक है उसको जेन्युइन ट्रैफिक कंसीडर कर रहा है। then I can implement IPS to block the all malicious traffic, all attack, right? But अगर आपके कंपनी में आईपीएस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और आपका आईपीएस किसी कंपनी के ट्रैफिक, कंपनी एप्लीकेशन के ट्रैफिक को अटैक ट्रैफिक कंसीडर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में नेटवर्क एडमिन क्रिएट करता है सिग्नेचर व्हाइट लिस्ट। देखो, दो टाइप के सिग्नेचर लिस्ट होते हैं, एक सिग्नेचर व्हाइट लिस्ट और दूसरा सिग्नेचर ब्लैक लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में आपके वो सारे ट्रैफिक आएगा जो आप अलाउ करना चाहते हो, ब्लैक लिस्ट में वो सारा ट्रैफिक आएगा जो आप ब्लॉक नहीं करना चाहते हो। देखिए, ये आप तब क्रिएट करोगे व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट ऐसे ट्रैफिक के लिए जो अभी तक के जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में अभी तक जितना भी अटैक है उससे अलग अगर आपका कोई ट्रैफिक है। अगर मैं बात करूं सिग्नेचर की, सिग्नेचर मैचिंग कैसे होती है? सिग्नेचर मैचिंग होती है क्लाउड एप्लीकेशन के हेल्प से। अभी तक के जितने भी अटैक हुआ है, राइट, आज तक के इन सारे अटैक का एक डेटाबेस बना हुआ है। जैसे मैं अगर बात करूं आपके SD-WAN फायरवॉल फीचर्स, तो SD-WAN राउटर्स आपके सिस्को क्लाउड से क्या रहता है? सिंक रहता है, राइट? सिस्को टेलस के साथ वो सिंक रहता है और वहां से सारे सिग्नेचर अपडेट करता है। आप सिग्नेचर सेट को ऐसे समझो कि पुलिस का जैसे क्रिमिनल का एक डेटाबेस है, राइट? पुलिस के पास सारे क्रिमिनल का डेटाबेस है और किसी ने एयरपोर्ट पे अनऑथराइज तरीके से एंटर किया तो पुलिस क्या करेगा? उसकी फेस को अपने
अपने डेटाबेस के साथ मैच करेगा। अगर मैच हो गया दैट मींस भाई ये तो क्रिमिनल है। इसी तरीके से नेटवर्क में आपका आईपीएस आईडीएस क्या करते हैं, जितने भी अटैक अभी तक हो चुका है उसका एक डेटाबेस रखा है, राइट, उसकी कैरेक्टर्स, उसकी कोड, राइट, सीक्वेंस ऑफ डेटा, सीक्वेंस और यू कैन से स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कोड्स ऑफ ऑल द नॉन अटैक इन साइबर वर्ल्ड टिल टुडे। तो ये सारे सिग्नेचर सेट के बेसिस पे आपका आईपीएस एंड आईडीएस ट्रैफिक को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर सिग्नेचर मैच हुआ तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, अगर सिग्नेचर कोई मैच नहीं हुआ, बिहेवियर भी नॉर्मल है, प्रोटोकॉल भी नॉर्मल है, तो आपका ट्रैफिक अलाउ होगा। अब अगर आपने कोई व्हाइट लिस्ट क्रिएट करके व्हाइट लिस्ट क्रिएट किया कि भाई मुझे इस ट्रैफिक को अलाउ करना है, राइट, तो आईपीएस क्या करेगा, अगर सिग्नेचर मैच हो भी गया, सिग्नेचर फॉन्ट मैच भी हो गया, सिग्नेचर भी अगर मैच हो गया, उसके बाद भी आईपीएस ट्रैफिक को क्या करेगा, अलाउ करेगा, वो ट्रैफिक जो आपके व्हाइट लिस्ट में होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका आईपीएस किसी कंपनी के एप्लीकेशन को एज अ मिलीशियस ट्रैफिक डिटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सिक्योरिटी एडमिन होते हैं वो सिग्नेचर व्हाइट लिस्ट बनाता है मैनुअली, एंड आप इसके हेल्प से आईपीएस को बताओगे कि भाई ये सारे ट्रैफिक को आपको अलाउ करना है, राइट, अगर सिग्नेचर मैच हो भी जाए उसके बाद भी आपको अलाउ करना है। एंड कोई ऐसा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में है जो आप अलाउ नहीं करना चाहते हो, लेट सपोज www.a.com या www.b.com, अब यहाँ पे a.com या b.com के ट्रैफिक में कोई सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, जो हमारा क्लाउड सर्वर पे अभी तक के जितने भी नॉन अटैक है उसके बेसिस पे कोई सिग्नेचर फॉर्म नहीं हुआ, उसके बाद भी हम इस यूआरएल को क्या करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप इस यूआरएल को ऐड कर दोगे अपने सिग्नेचर ब्लैक लिस्ट में। एंड व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट को आप कहां पे अप्लाई कर दोगे, अपने आईपीएस के ऊपर में। तो अगर किसी कंपनी में आपका आईपीएस किसी जेन्युइन एप्लीकेशन या कंपनी एप्लीकेशन को एज अ मिलीशियस ट्रैफिक डिटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में नेटवर्क एडमिन या सिक्योरिटी एडमिन एक व्हाइट लिस्ट बनाएगा और उस व्हाइट लिस्ट के अंदर में, सिग्नेचर व्हाइट लिस्ट के अंदर में ट्रैफिक को अलाउ करेगा। रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन इंटरव्यू में रिसीव किया, राइट, इंटरव्यूअर ने हमारे स्टूडेंट से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा। That's why I thought to make a detailed video on it. Hope it is clear to you now. But अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं उसको भी क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।